अब जो जानो त्यों करो, हुआ है सब हुक्मे। प्रणाम सुंदर साथ जी। आप हक श्रीराजी महाराज वे धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी खिलवत ग्रंथ में आज ए अर्ज का प्रकरण विनंती रूह इस खेल में आकर इस तरह से उलझा गई है, उलझ गई कि समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूं। एक तरफ ये इलम हमें अपने निज स्वरूप की पहचान करा देता है और भीतर एक तड़प जागृत हो जाती है कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, तो मुझे अर्श के सुख यहाँ पे क्यों नहीं मिल रहे, क्यों मैं नहीं देख पाती। एक एक रूह की मनोस्थिति यहाँ पे ये हो गई है जिसे इस इलम से अपने निज स्वरूप की प्रीतम के साथ अपने मूल संबंध की अर्श की सारी बारीकियों की जिससे भी समझ आ गई। ध्यान से सुंदर सजी में क्या कहना चाहता हूं, शब्दों से पढ़कर, लिखकर, सुनकर या बोलकर, कहनी से हमें अपनी निज स्वरूप की, अपने प्रीतम की और अर्श की जब पहचान हो गई तो स्वाभाविक रूप से दिल के भीतर अर्श के उन सुखों की लज्जत की चाहना पैदा हो ही जाएगी। तो स्वाभाविक है जब इतना कुछ हम सुनते हैं, पढ़ते हैं और दृढ़ भी हो गया कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, दावा भी हमने ले लिया और ये विश्वास भी हो गया कि मेरे प्रियतम मुझे अर्श के सुख दे रहे हैं, क्योंकि ये मुझे ही क्यों मिला, कुछ तो कारण है। इतने बड़े संसार में मेरी पसंद की क्यों की रज ने, मेरे पास क्यों आए, मेरे घर क्यों आए, मुझे ही क्यों अपनी अंगना जानकर ये अर्श के सुख दे दिए, मेरे दिल में इतना दृढ़ता क्यों दिलवा दी कि तू मेरी अंगना है, तू मेरी ब्रह्म सृष्टि है, तू परमधाम से आई है। ये दृढ़, इतना दृढ़ भी तुम किया, मेरे दिल के भीतर ये बात को दृढ़ता भी आपने दिलवाई। अब जब ये सब दृढ़ हो गया, हमने दावा भी मजबूत कर लिया, तब भीतर एक ही चाहत तो बचेगी अब कि कब मिल सी अपने गमी, अपने पियू को मैं कब मिल पाऊंगी, अपने प्रियतम से कैसे मिल पाऊं, मैं कैसे इन अर्श की लीलाओं में मैं डूब जाऊं, क्यों मुझे हृदय नहीं आ रहा है। और इसी बात की आशिक रूह प्रियतम को अर्ज करती है कि क्या हो रहा है, मुझे क्यों ये उलझन में आपने फंसा रखा है। तब प्रियतम हमें भीतर से तसल्ली देते हैं, हुआ है सब हुक्मे, होत है हुक्म, ये सब कुछ आपके हुक्म से ही हुआ है। एक दृढ़ता हो गई, तब खेल
मांगने की भी आपने दिल में उपजाई, मूल मिलान में भी आपने बिठा दिया, खामोशी भी आपने दे दी। अव्वल से आज दिन अब तक मेरे जीवन में जितनी भी घटनाएं घट रही है वो सारा कुछ आपके हुक्म से हो रहा है, हुआ है सब में। कैसे आपने ऐसे संयोग बनाए कि मैं आपके चरणों में खींच चली, मैं आपके पास दौड़ कर चली आई। ये आपका ही काम था। आज तक जो जीवन में हुआ सब कुछ आपकी वजह से ही हुआ है, चाहे हार, चाहे जीत, चाहे दुख, चाहे सुख, कुछ भी मुझे मिला वो आपके हुक्म से मिला। कई बार जब आपके जीवन में कोई दुखद घटनाएं घट जाती है, कोई अवांछनीय जो हम न चाहते हुए ऐसी कोई घटनाएं जीवन में घट जाए, तब हम विचलित हो जाते हैं कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। मैं तो राज्य की अंगना हूं, मैं तो इतना रिझाती हूं मेरे प्रियतम को, और मुझे ही वो क्यों ऐसे दुख दे रहे। होता है ना, कई बार ऐसा हो जाता है, हम सभी के जीवन में ऐसी घटनाएं घटित हो जाती जो अवांछनीय हो, जो बहुत बहुत पीड़ा देने वाली। संसार की तरफ से ऐसे ही तो दिल नहीं मोड़ेगा हमारा, कुछ तो पिया करेंगे, कुछ तो थप्पड़ मारेंगे हमें, तब तो जाके नजर खुलेगी हमारी। ऐसे ही नजर खुल जाएगी क्या? ऐसे खुलनी होती तो 400 साल तक क्यों हम पड़े रहे, कब की खुल गई होती। जब से इस खेल में हम आए हैं तब से प्रीतम ने हमें अपनी नजरों से कभी भी दूर नहीं किया है। जब भी हमने जो भी तन में धारण किया, हमने हर एक बार वो हमसे मिले हैं, हमें समझाया है, एक इल्म हमें दिया है, लेकिन हमने कभी उन शब्दों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। और इस खेल की लज्जत भी तो देनी है। और खेल की लज्जत क्या है? तो यहाँ कि दुख है, सुख है, हार है, जीत है, यही तो सुख खेल की लज्जत है। अर्श में तो वो कुछ है ही नहीं, वहां तो सदा आनंद और प्रेम की मस्ती चढ़ी हुई। तो कभी हम विचलित न हो जाए कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ। धनी हमें ये भी सुख देना चाहते, तूने मांगा था ना, ले ये सुख भी ले ले। ये सुख है, ये दुख नहीं है। हम रोते रोते देखेंगे, पीड़ा अनुभव करके देखेंगे, लेकिन फिर भी जब अर्श के नजरिए से देखेंगे तो हमें एक खेल का सुख दे रहे हैं कि देख ऐसा ही तो खेल होता है। यहाँ मिलना बिछड़ना, यहाँ की ये सारी उलझने में उलझ जाना, यही तो खेल है। और ये सब मेरे धनी के हुक्म से हुआ है। होत है हुक्म, जो कुछ भी हो रहा है ये आपके हुक्म से ही हो रहा है। होसी सब कछु हुक्मे, कछु ना बिना हुक्म खसामा। आगे भी जो घटनाएं घटित होने वाली है वो भी आपके हुक्म से होने वाली है। हुआ है, होसी, और आगे जो होने अभी हो रहा है
आगे जो हुआ है और आगे जो होने वाला है, सब कछु आपके हुक्म से। जैसे आपने चाहा वैसे ही होने वाला है, ना बिना हुक्म कसम। एक मेरे प्रियतम के हुक्म के बिना यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। वो जैसे हमें खेल दिखाना चाहते हैं वैसी घटनाएं यहाँ पे घटित हो जाती। ये बात अब हम दृढ़ कर ले। कई बार हम रूहें विचलित हो जाती है कि हमारे न जाने कौन से जन्म के कर्म हैं जो हमें ये दुख दे रहे हैं, हमें तकलीफें हो रही है। पता नहीं हमने पिछले जन्मों में क्या कर्म किए होंगे। बिल्कुल नहीं। हम रूहों के वास्ते, ब्रह्म सृष्टि के वास्ते कभी कोई कर्म बंधन अब हमें नहीं रहा है। करनी कर्म कछु ना रहा। धनी जी बड़े कृपाल। अब हमारे कौन से कर्म है कि जो कर्मों के हिसाब से हमें यहाँ पे दुख या सुख झेलना पड़ता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत। कभी भी दिल में ये बात मत लाओ। कई बार सुंदर साथ कहते हैं कि पता नहीं अब की बार हमारे कर्म नहीं रहे, लेकिन जो पिछले कर्म हमारे हुए होंगे वो तो हमें भुगतना पड़ेगा ना। बिल्कुल नहीं। हमें कर्म के बंधन से धनी ने मुक्त कर दिया। तब क्या है पीड़ा? हमें पीड़ा क्यों हो रही है? फिर तो हमें तो एक खेल देखने की जो चाह की थी, धनी जी जैसा खेल दिखाना चाहते हैं वैसे ही तो यहाँ पीड़ा का अनुभव होगा। और हम इन पीड़ाओं को भी हंसते हंसते झेल लेवे कि मेरे प्रीतम की प्रसादी है, मेरे धनी की प्रसादी। कुछ हम कर तो सकते नहीं है। जो कुछ भी मेरे प्रीतम देवे उसे स्वीकार कर लेवे। जो परिस्थिति निर्माण हो जाए उसे स्वीकार कर लेवे। ये कर्मों का फल नहीं है आपका। हमें धनी जी जैसे खेल दिखाना चाहते हैं वैसी यहाँ पे परिस्थितियां निर्माण हो जाती है। कैसे दिखावे खेल बताओ जरा। हमने यदि अर्श में ये चाहा हो, धनी ने चाहा कि देख खेल में वैधव्य का सुख कैसा होता है, तो क्या होगा? यहाँ वैधव्य आना जाना ही आना है और कुछ बात ही नहीं है। यदि हम परात्म ने एक खेल में देखा कि पीड़ा होने से क्या होता है, किडनी फेल हो जाने से क्या होता है, ठीक है हो जाएगी। जो भी हमने माने कि परात्म ने जैसे भी खेल की चाहत हुई उसके दिल में जो भी आया वही हमारे दिल में तुरंत ही यहाँ पे प्रकट हो जाता है, क्योंकि उसी का तो स्वरूप हो आप, उसी की तो सुरता है यहाँ पे। वो जैसे देखना चाहेगी जैसा यहाँ परिवर्तित होता चला जाएगा। हम कभी सुख में चले जाते हैं तो हम तो कहीं का कहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सोया हुआ हमारा अंतर्मन है उसके दिल में जैसी चाहत होती है वैसी बातें हम सपने में देखने लग जाते हैं। यदि हमारे अंतर्मन में यहाँ पे जो सोया हुआ तन है उसे भूख लगती है तो जो हमारा सपने का तन बन जाता है वो कोई अच्छी रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है और खाने का ऑर्डर कर लेता है। क्या वो खा रहा है? ना, उसे खाने से क्या मतलब है। लेकिन आपने जो चाहा वो उसके अंतर्मन में वहां पहुंच गया और वो सोचता में वहीं पे वही बात, वही सुख, वही लज्जत, वही लीला वो कर रहा है। उसी सब कछु हुक्मे कछु ना बिना हुक्म कसम। जो भी घटनाएं घटित होती रही है हमारे जीवन में, हो रही है और आगे होने वाली है, वो सब कुछ मेरे प्रीतम के हुक्म से ही हो रहा है, क्योंकि वो हमें खेल दिखाना चाहते हैं। और
जब उन्होंने देख लिया कि बस खेल से त्रिपत हो गई है, चलो घर पे बुला लेते हैं, तो तुरंत दिल में हर्ष भी बस जाएगा। ये भी उनकी मर्जी है, ये भी उनका हुक्म है, लेकिन तृपित आपको होना है। खेल से तृपित तो होना पड़ेगा। देखो, नित्य फिर अर्श के सुख आपके दिल में आएंगे, ये पक्का लिख लो आप, अनुभव से कह रहा। आपकी नजर एक बार समझ में आ गई, बात को नजर खुल गई, तो नित्य आपको कोई ना कोई अर्श के नए नए सुखों की लज्जत भी यहीं पे प्रीतम हमें दे रहे हैं। ये सब कुछ उनके हुक्म के अधीन है। अब जो जानो त्यो करो, कछु रहा न हम अपना हम। अब जो जानो त्यो करो। ये बात दिल में दृढ़ हो गई, तब अब कछी फरियाद भी न रही, न कुछ अर्ज रही, न कोई फरियाद रही। अब जो मर्जी हो कर लो। हमें पता चल गया कि आप हमें खेल दिखा रहे हो, खेल की लज्जत दे रहे हो, इसमें मेरा कोई बल नहीं चलने वाला। जो आप दिल में लोगे वही यहाँ पे होने वाला है। तो मेरा क्या रहा, मेरा हमपना क्या रहा, मेरा अहम कहाँ रहा, मैं करती हूं ये कहाँ रहा, मेरी मैं खुद ही कहाँ रही। हम पूर्ण रूप से अब समर्पित हो गए। अब जीवन में होने वाली एक एक घटना के लिए दिल में एक ही बात होगी, धनी की मौज। उनकी मौज है, वो सुख देना चाहते हैं, वो जैसे दिखाना चाहे खेल को वैसे दिखाएंगे। जब आगे दृढ़ हो गया कि मेरे प्रीतम मुझे खेल दिखा रहे हैं, और खेल में तो ये सब होना ही होना है, इसी का नाम तो खेल है। अब जो जानो त्यो करो, कछु रहा न हम पना हम। अब मेरे भीतर मेरा हम पना माने मैं खुद ही, मेरा पना, मैं वो मच गई। अब मैं पूर्ण रूप से आपके शरण में, अब मैंने अपने आप को आपके भीतर समर्पित कर दिया। मेरा पना अब नहीं रहा। अब जो जानो त्यो आपकी मर्जी, चाहे उठाओ, चाहे रखो, चाहे सुख दो, चाहे दुख दो, जो मर्जी आपकी। हर चीज में मैं खुश हूं, हर चीज में मैं आनंदित हूं, और हर चीज में मुझे आपका प्रसाद ही दिखाई पड़ रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है मेरे जीवन में, मेरे प्रीतम की मौज है। भीतर बदलाव हो जाएगा। वैसे भी परिस्थिति आपके हाथ में, मेरे हाथ में कहाँ है। वैसे भी हमारे हाथ में तो कोई परिस्थिति है ही नहीं। हम लग रहा है कि हम चालाकियां कर रहे हैं, हम बुद्धिमानी कर रहे हैं, हमने ये कर दिया, हमने अपनी बुद्धि से वैसा कर दिया ना। हम कुछ भी नहीं कर सकते, पूर्ण रूप से उनके अधीन है। अब जो जानो त्यो करो। अब मुझ में मेरा पना, मेरी मैं खुदी समाप्त हो गई। रहा न हम पना हम, मुझ में मेरा पना अब नहीं रहा। आपकी मर्जी, आप जैसे रखना चाहो, जैसे खेल दिखाना चाहो, आप दिखाते रहिए। तीन जूठे जिम्मे में बैठ के, कहाँ कहूँ तुम्हें खसामा। यहाँ बैठकर मैं क्या कहूँ आपसे। हाँ, जब मिलेंगे ना तब बहुत कुछ कहना है मुझे, दिल में बहुत कुछ भरा पड़ा है। आपको कहने के लिए मेरे पास बहुत है, लेकिन क्या करूं, यहाँ बैठ के क्या कहूं, यहाँ बैठकर मैं क्या फरियाद करूं। जब मिलेंगे ना अर्श में,
सब बात है आपकी। फिर देखो मैं कैसी क्लास चलाती हूँ आपका। एक बार मुझे पहुंचने दो वहां पे। खेल मांग लिया था हमने, कोई गुनाह कर लिया क्या? अरे आपकी अंगनाएं हैं, क्या करे? कहोगे मांगा तुम, फिर आप वही कह दो कि तुमने मांगा मैंने दिया दिया। अब कैसे अर्ज करूं? कहोगे मांगा तुम। नहीं, हमने मांगा था खेल, निश्चित रूप से खेल हमने मांगा है, लेकिन हमें तो पता नहीं था कि ये खेल इतना डरावना, इतना भयंकर है। आपको तो पता है, आपको तो कुछ हमें अच्छी चीजें दिखानी थी। अब वो कहेंगे कि मैं क्या करूं यार, मैं तो तुझे हथेली में रखता था, तू ही नहीं मानती थी मेरी बात को। ये सब बातें जब पहुंचेंगे ना, तब बहुत मजा आएगा। इन जूठी जिमी में बैठ के कहा कहूं तुम्हें कसम। क्या कहूं मैं आपको, एक खेल में बैठकर मैं क्या कहूं? यहाँ मेरे पास आपको कहने के लिए कोई शब्द नहीं है, कोई फरियाद नहीं है। अब तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जो भी है अब आए है तो भुगतना है, भुगत। खेल में आई तो गए हैं, आप दिखाना ही चाहते हो दिखा लो, जो दिखाना है दिखा लो। यहाँ मैं क्या कहूँ आपसे, मुझे तो कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं है आपसे। मांगू तो भी क्या मांगू आपके सिवा, और क्या मांग सकती हूँ मैं? आपके प्यार के सिवा और क्या मांगू मैं? निज स्वरूप में जगा दो, इसके सिवा और क्या मांगू मैं? क्या कहूँ? इन जूठी जिमी में बैठ के कहा कहूं तुम्हें कसम। अब मुझे आपसे कहने के लिए कोई बात बाकी बची ही नहीं है। ये भी दृढ़ तुम कर दिया, सब कुछ हाथ हुक्म। अब तो दृढ़ हो गया ना, ये इल्म से इतना कुछ समझने के बाद अब तो दिल में एक बात दृढ़ हो गई कि जो कुछ भी हो रहा है उनके हुक्म से हो रहा है। अपने जीवन में घटित होने वाली एक एक घटना उनके हुक्म से हो रही है। किसे कब क्या कैसे देना है, हमें कब किसी से मिला देना है, कब हमें अर्श के सुख कैसे देने हैं, खेल के सुख कैसे देने हैं, जो कुछ भी है ये भी तुम दृढ़ कर दिया। सब कछु हाथ हुक्म, ये जो कुछ भी हो रहा है सब आपके हाथ में है, आपकी मर्जी से चल रहा है। मैं कुछ नहीं चल रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरा बल ही नहीं है। मैं मारू बल जानियूं, हूं तो छू अति मूढ़। रास में चौपाई है, मैं मारू बल जानियूं, हूं तो छू अति मूढ़। थाय सर्वे धनी थकी, ते मैं कीधु दृढ़। अब मुझे ये बात दृढ़ हो गई, यहां भी यही कह रहे हैं, ये भी दृढ़ तुम कर दिया अपने इल्म से, आपने ये बात भी दृढ़ कर ली। सब कुछ हाथ हुक्म, सारी बातें आपके हाथ में ही हैं, आपके हुक्म के अधीन है। जो कुछ भी करना है आप ही कर रहे हैं, मेरा बल कहीं कुछ भी नहीं चल सकता। एक सांस भी हम अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, वो भी आपकी मर्जी। हमारी ताकत तो इतनी भी नहीं है कि हमें पापड़ भी तोड़ सके, वो भी आप बल दे रहे हैं। कुछ भी हमारा यहाँ पे बल नहीं,
जीवन में जितनी घटनाएं पता है हमें, आज क्या होने वाला है, दिन भर हमें कौन मिलने वाला है, कब मिलने वाला है, वो क्या लेकर आने वाला है, वो कौन सी बात हमें बताने वाला है ना। लेकिन फिर भी प्रोग्राम तो सब फिक्स है, उनको तो पता है। अब ये बात दिल में दृढ़ हो गई कि सब कुछ हाथ हुक्म, जो कुछ भी हो रहा है वो आपके हुक्म से ही हो रहा है। कछु मेरा मुझ में ना रहा, साथे कहाँ कहूँ पछतावा। कछु मेरा मुझ में ना रहा। अब मेरे भीतर मेरा कह सकूं ऐसा कुछ भी नहीं बचा है। हम किसे मेरा कह दे, एक मैं खुद ही तो हमारी थी, बाकी तो कुछ हमारा है ही नहीं। जो कुछ है यहां से मिला है, हमारी तो एक मैं खुद ही है जो हम अपनी कह सकते हैं, मेरापना कह सकते हैं। अब मेरा मुझ में कछु ना रहा। क्या रहा मुझ में मेरापना? कहाँ गई मेरी मैं खुदी? कहाँ गया मेरा अहंकार जो मैं हमेशा ये मानती रहती हूँ कि ये सब तो मैं करने वाली हूँ, मेरी वजह से हो रहा है, मैं बलवान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ। कहाँ गया मेरापना? यदि मेरे मुख से एक शब्द भी निकल रहा है तो आपकी मर्जी से, आपके हुक्म के बिना एक शब्द भी मैं नहीं बोल सकती। मैं कहां से ज्ञानी हो जाऊं? आपके हुक्म के बिना मैं कोई काम नहीं कर सकती, मेरी कोई ताकत नहीं है। अब मुझ में मेरापना न रहा, न बल रहा, न बुद्धि नहीं रही, न धन रहा, कुछ भी मुझ में मेरा नहीं। कछु मेरा मुझ में ना रहा। जो अर्श की रूहें है उनको ये बात दृढ़ होना है। बताइए, इतना दृढ़ हो जाएगा तो हम कितने अहंकार से निर्मूलन हो जाए, कितने हम सहज हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे, शुक्रगुजार हो जाएंगे। जब मुझ में मेरापना न रहा, ये बात मुझ में समझ आ गई, मैंने ये बात दृढ़ कर लिया कि मेरा बल कहीं भी कुछ नहीं चलता है। अहंकार कहां से रहेगा हमारे भीतर? एक जरा सा भी नहीं रहेगा। और हम इतने गरीबी भाव ले लेंगे, इतनी नम्रता हमारे भीतर आ जाएगी, सब कुछ अपने प्रियतम को समर्पित कर देंगे कि जो कुछ भी हो रहा है मेरे धनी से, मेरे तन से यदि कोई लीला करवा रहे हैं तो भी उनकी मर्जी है, बस मुझे शोभा मिल रही है, बाकी उनके हुक्म से ही सब कुछ हो रहा है। मेरा बल, मेरी बुद्धि नहीं है। हम फालतू के यहाँ पे कॉलर टाइट कर देते हैं कि मैंने अपनी बुद्धि से एक काम कर लिया, मैंने बुद्धि से उसको पटा दिया, मैंने अपने धन से ये चीजें खरीद कर ली। गलत, ये कभी नहीं हो सकता, कहीं नहीं हो सकता। ये बात मुझ में अब दृढ़ हो गई, पक्का हो गया, विश्वास हो गया। कछु मेरा मुझ में ना रहा, ताथे कहा कहूं कसम। अब मुझे क्या कहना है आपको? अब मैं आपसे कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूं। आपकी मर्जी, जो करो, जैसे रखो, जहां रखो, आपकी मर्जी। अब न मुझे कोई फरियाद है, न कोई आस है, न कोई उम्मीद है, न कोई चाहत है, नहीं चाहिए। सहज हो गए, आपकी मर्जी धनी, जे ही विद राखे धनी ते ही विद रहिए, बस आपकी मर्जी। अब मैं कुछ भी नहीं हूं, ये बात हो गई दिल में दृढ़। तो मैं आपसे क्या कहूं?
जो कहूँ कई कोट बेरा, तो कहना ताही सामा। और यदि मुझे आप मौका देवे, ना तू कुछ कह दे, और यदि आपने मौका दे दिया तो मैं करोड़ बार आपसे एक ही बात कहूंगी। मुझे आपसे एक ही बात कहनी है धनी। आप यदि मौका दे दो मुझे, किस पर तू चल तुझे बोल दिया, मौका दे दिया तुझे बोलने का, कह दे क्या कहना है, तो जो तेरे दिल में वो कह दे। यदि आप मुझे कुछ बोलने का मौका भी देंगे तो मैं इतना ही आपसे कहूंगी। जब कछु तुम ही करोगे, तब कैसी आए हम। तब क्लास लगाऊंगी आपका, जाओगे कहाँ? अर्श में तो फिर हमारी नंबर है, हमारी बात। आओ वहां तो मिलोगे ना। यदि कोट बेर आप मुझे कुछ कहना कहोगे कि कुछ कह दे, तब जब कछु तुम ही करोगे, तो मुझे इतना ही कहना है कि जब सब कुछ आप ही कर रहे हो, आपके हुक्म से ही सब कुछ हो रहा है, तो मैं क्या कहूं? अब मेरे पास कहने के क्या शब्द है? अब मैं क्या कौन सी फरियाद करूं आपसे, जब सब कुछ आपके हुक्म से ही हो रहा है, मुझ में मेरा पना नहीं रहा। यहाँ होने वाली एक एक प्रत्येक घटना के लिए जब आप जिम्मेवार हो, यहाँ तो मैं कहीं कुछ नहीं कहूंगी। तब कैसी आए हम, जब निज स्वरूप में जागृत हो जाएंगे ना, और तब जो कहना है वो कहते। बहुत कुछ कहना है आपसे, ऐसे आशिक है आप। बीच जंगल में हमें छोड़ दिया है, और वो भी जंगली पशुओं के बीच में छोड़ दिया है। क्या कहूं मैं आपसे, बहुत कुछ कहना है, लेकिन कहा घर जाके कहूंगी। यहाँ तो मैं क्या कहूं, यहाँ तो आपने मुझे बोलने का अवसर ही नहीं दिया। यहाँ तो मुझ में मेरा पना रहा ही नहीं। मैं कैसे कुछ कहूं आपसे? तब कैसे आए हम, आएंगे तब कह देंगे। बहुत कुछ कहना है मुझे। ऐसे खेल में आकर हमें बेसहारा छोड़ रखा है आपने। जब आप ही सब कुछ कर रहे हो, तो क्यों ना हमें आज ही जगा दो, आज ही खेल को खत्म कर दो। 100 बेर यदि मुझे कहना है तो क्या कहूंगी मैं, इतना ही तो मुझे कहना है। अब क्यों देरी कर रहे, कौन सी कसर रह गई है अभी? और कितना दिखाओगे खेल हमको? अब तो कुछ हमारी तड़प को भी आप समझो, सुन लो। ठीक है, खेल में है तो खेल में उसकी कालिख तो हमारे सर पर लगनी ही लगनी। खेल की कालिख वो तो लगनी ही लगनी है। कैसे बचे हम? लेकिन क्या आप हमारे प्रियतम होकर, आप हमारे आशिक होकर हमें ऐसे कि माया से बेइज्जत होना देख रहे हो और देखना चाहते हो क्या? कि आप भी हमारी तड़प को नहीं समझ रहे हो? हम तो पराधीन हैं यहाँ पे। एक तरफ माया हमें अपनी ओर खींच रही है, एक तरफ आपका इल्म हमें आपकी ओर खींच रहा है। हमारी स्थिति तो बहुत खराब हो रही है, नाजुक हो गई। लेकिन आप तो प्रियतम हो,
आप तो आशिक हो, आप तो पूर्ण रूप से बलवान हो, सब कुछ आपके हुक्म से हो रहा है, आप क्या विलंब करते हो? आपकी तरफ से क्या देरी हो रही है? जब आऊंगी तब आपसे इन बातों का मैं जवाब दूंगी, तब मैं आपसे पूछूंगी। रूह के भीतर एक आक्रोश है अपने प्रियतम। भाई जहां देखो सुंदर साथ जी, जहां हमें हम पना है, हमारा पना है, वही तो गुस्सा होता है, वही तो आक्रोश होता है, वही तो कुछ हम जबरदस्ती कह सकते हैं। और किसे कहे हम? कौन है हमारा जो यहाँ पे हम जिसे फरियाद करें? और आपने हमें तो बिल्कुल बराबरी का दर्जा दिया है। आपके साथ हमारा कोई पूज्य भाव नहीं है। कब से मैं बता रहा हूं आपको कि राज्य के प्रति हमारा कोई पूज्य भाव नहीं बताना है। उनको बड़े नहीं है वो तो आशिक है हमारे, हम अंगना है उनकी, बराबरी का स्वरूप है हमारा उनका, एक रूप है हम। तभी तो रूह कह रही है तब कैसी आए हम। यहां तो मैं क्या कहूं आपसे, आप ये सब कुछ जानते हुए हमें खेल में छोड़ रखा। मैंने कहा ना अभी, जंगली जानवरों के बीच में, हिंसक जानवरों के बीच में छोड़ रखा है। वो कौन से हिंसक जानवर है? तो बाघ सिंह की बात नहीं, यहाँ के जो अवगुण है, काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार, ये हिंसक जानवर है जो हमें मार रहे हैं, हमें अपनी ओर खींच रहे हैं। एक तरफ उनका बल है, मैं करूं तो करूं क्या? आपने माया को बनाया ही इतना बलवान है। बहुत चाहती हूं कि इन सब उलझनों से मैं दूर रहे, लेकिन बार बार मेरे सामने ही वो आ जाते। जब कछु तुमसे तुम ही करोगे, जब सब कुछ आप ही कर रहे हो, तो मुझे क्यों तड़पा रहे हो? कोट बेर यदि मुझे कुछ कहना है आपको, तो बस एक ही बात कहनी है आपसे, और कुछ नहीं कह सकती मैं। आप तो आशिक हो, प्रियतम हो मेरे, और फिर भी आप मुझे ऐसी हालत में छोड़ रहे हो। आप क्या नहीं जानते कि मेरे भीतर क्या गुजर रही है? क्यों आप मेरी बात सुनकर मुझे इस झंझटों से निजात नहीं दिलाते? अब तो बाहर निकाल दो मुझे। तब कैसी आए हम, अब आएंगे तब ये सारी बातें करेंगे आपसे। बहुत पीड़ा दी है हमने, हमें ये माया ने बहुत परेशान कर दिया है हमें, इस माया ने। आप तो जानते हो, हमारे दिल की सारी बातें आप जानते हो। ये इलम से हमने दृढ़ भी कर लिया है कि आप ही मेरे खावंद हो, आप मेरे सच्चे खावंद हो। अब तो ये भी मैंने मान लिया कि आप ही मेरे आशिक हो, ये भी मुझे समझ में आ गया। अब आपकी आशिकी भी समझ में आ गई, आपकी बादशाही भी समझ में आ गई। अब क्या दिखाना है आपको? अब कौन सी बात अधूरी रह गई है कि जो आपने खेल को लंबे लंबा खींचते ही चले जा रहे हो, खींचते ही चले जा रहे हो? ये सारी बातें मुझे आपसे कहनी है। तब कैसी आए हम, जब आएंगे ना तब ये सारी बातें मैं आपसे करूंगी।
अब तो कहना कछु न रहा, ऐसी अंतराय करी खसामा। अब तो कहना कछु रहा ही नहीं, कुछ बाकी ही नहीं बचा। मैंने तो अपने दिल में जो बात थी आपसे कह दी, और मेरी बातें मेरे अकेले की नहीं है, हम सभी रूहों की बातें हैं। सभी के दिल में ये तड़प मैं महसूस भी कर रही हूं, समझ भी रही हूं कि आप नहीं जानते। जो बातें हम यहाँ पे महसूस कर रहे हैं, क्या वो बातें आपके दिल तक नहीं पहुंचती? फिर क्या रोके रखा है? अब तो कहना कछु ना रहा। अब कोट बेर कहना था तो एक ही बात कहनी थी मुझे, कि क्यों हमें तड़पा रहे हो। अब कुछ और नहीं कहना है मुझे। ऐसी अंतराय करी कसम, इतनी दूरियां कर रखी है आपने। एक तरफ कहते हो कि मैं तेरे सर पे खड़ा, एक पांव पे खड़ा, तो साध कर एक बेर। क्या आप मेरे अंतर का आवाज नहीं जानते? क्या मेरी पुकार आप तक नहीं पहुंच रही है? नहीं सुनते क्या आप मेरी बातों को? अब क्या हो गया है आपको? अब क्या बहरे हो गए हो? क्यों मुझे मार रहे हो? अब ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है मैंने? एक खेल ही तो मांग लिया था आपसे। कहाँ कहूं तुमसे? अब मैं क्या कहूं आपको? अब तो कहना कछु ना। आपने इतनी दूरी बना रखी है कि मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है। आप नहीं सुन रहे हो, इसका मतलब ये हो गया इतनी अंतराय कर रखी है आपने। यदि सुन लेते तो क्या ऐसे तड़पाते? ऐसे आशिक होते हैं क्या? प्रियतम क्या ऐसा होता है? वो तो अपनी माशुका के एक आवाज पे हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते, वो आशिक होता है। आप कैसे हो? क्यों इतनी मुझसे दूरियां बना के रखी है? क्यों इतना अंतर कर रखा है मुझसे? जब तुम जगाए बैठाओगे, तब कैसी आए हम। जब तुम जगाए बैठाओगे, आओ मल मिलाए में जब जागृत हो जाए, तब कैसे आए हम। तब ये जितनी फरियाद है सारी बातें हम आपसे कहेंगे। यहाँ तो कुछ कहने की स्थिति आपने नहीं छोड़ी है। आपने इतनी अंतराय कर रखी, पुकारू तो भी कहाँ पुकार। रण मैदान के बीच में कार करूं, रोऊं, बिलखू, कौन सुनेगा? ऐसी मुझे आपने यहाँ पे अकेली छोड़ रखी। आप ऐसे तड़पा रहे हो मुझे। जब तुम जगाए बैठाओगे, जब आपने कह दिया कि सब कुछ आपके हुक्म से ही होता है, तो आपका हुक्म से ही तो हमें जगाओगे। जब आपकी मर्जी होगी, कभी ना कभी तो जगाओगे ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं और सह लूंगी और इंतजार कर लूंगी। कब तक तड़पाओगे आप? और कितना दुख दिखाओगे? दिखा लो, जो आपकी मर्जी, जो करना है वो कर लो। जब तुम जगाए बैठाओगे, तब कैसी आए हम। तब वहां आके हम ये सारी बातें आपसे कहेंगे कि आपने आशिकी का दावा लिया है, तो कहाँ गई आपकी आशिकी? ठीक है, हम तो बेसुध थे, इसलिए आशिकी का दावा ले लिया था।
गलती नहीं थी हमारी, हमने कोई गलती नहीं की जो आशिक का दावा ले लिया। हम तो आपके इश्क के बल पर कूदते थे अर्श में। हमारे भीतर तो लबालब इश्क भरा पड़ा था, और इस वास्ते हमने तो आशिकी का दावा ले लिया। आप जानते थे, आपको तो पता था, ठीक है, आशिकी दिखाना चाहते थे, दिखा दी, और हमने आज स्वीकार भी कर लिया कि खेल में भी आप आशिक हो और अर्श में भी आप ही आशिक हो। स्वीकार कर लिया। अब तो हम हार गए ना, आप हराना चाहते थे तो भी हार गए हम। अब क्या है, अब तो जगा दो, अब तो खेल को समाप्त कर लो। एक एक रूह की भीतर की ये आवाज है, इंद्रावती इस आवाज को व्यक्त कर रही है, प्रीतम के सामने इन बातों को रख रही है कि ठीक है, ये हमारी तरफ से कह रही है, ये हमारी सबकी मनोव्यथा है, ये आपकी मेरी सबकी, सबके भीतर आज ये आंदोलन चल रहा है कि क्या हो रहा है, क्यों तड़पा रहे हैं धनी हमें। जब तुम जगाए बैठाओगे तब कैसी आए हम, तब हम जाके जो कुछ भी कहना है, इतना कुछ भरा पड़ा है दिल में, आक्रोश है, सब कुछ कह, सब कुछ कह देंगे आपसे, जवाब लेंगे आपसे, और आपको जवाब देना पड़ेगा। अभी तो क्या कहूं मैं आपसे, अभी मेरे कोई कुछ कहने का बल ही नहीं छोड़ा है आपने। आएंगे तब हम कहेंगे, हम में जो कसूर क्या होता, तो इत कहते तुमको हम। यदि यहाँ खेल में यदि आपने हमारे भीतर एक जरा सा भी बल रखा होता तो हम यही कह देते आपको, लेकिन यहाँ तो हमारा कोई बल चलता नहीं है, यहाँ तो आपके हुक्म से चल रहा है, आपका हुक्म ही बल कर रहा है, आपके हुक्म के अधीन है हम। सब कुछ जब आपका हुक्म ही कर रहा है, आपके हुक्म से ही सब कुछ हो रहा है, तो हमारा बल कहाँ चलेगा। हम में जो कछुर रखा होता, यदि आपने हमारे भीतर थोड़ा सा भी बल रखा होता तो हम यहाँ पे कह देते आपको कि जितना भी आक्रोश है वो यहीं पे व्यक्त कर देते हम आपके सामने। लेकिन करे तो करे क्या, भीतर भीतर हम उलझ रहे हैं, भीतर रो रहे हैं, भीतर मर रहे हैं। कैसे बतावे आपको कि हमारे भीतर की पीड़ा क्या है। यहाँ तो हम आपसे कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि आपने हमारे भीतर यहाँ पे कोई बल छोड़ा ही नहीं है। हम में जो कछू रखा होता, यदि आपने थोड़ा सा भी बल रखा होता तो इत कहते तुमको हम, यहाँ पे हम आपको कह देते ये खेल के बारे में, आपकी आशिक के बारे में। बात तो इतनी सी है ना, आप चाहती क्या हो। एक आशिकी के सिवा और कौन सी बात है जिसकी वजह से आप हमें एक खेल में रखे हुए हो। बस आशिकी का ही तो कारण है, और इस कारण आपने हमें, लग नहीं रहा है क्या आपको कि आपने हमें बहुत बड़ी सजा दे रहे हो एक छोटे से गुनाह की वजह से। एक हल्की सी बात क्या कर दी हमने, आप आशिक होकर ऐसा करते हो क्या। बहुत कुछ कहना है आपसे, क्या करें, यहां मैं आपसे कुछ कह नहीं सकती क्योंकि यहां मेरा बल नहीं चल रहा है। एक खेल में आपका बल चल रहा है,
मैं फरामोशी में हूं, करूं तो करूं क्या? जब तक निज स्वरूप में जागृत न हो जाती तब तक आपसे मैं बातें कैसे करूं? अब तो चरणों में बिठाई है, फिर भी बहुत कुछ कहना है, बोल नहीं सकती। आप कह रहे हो सुन नहीं सकती, आंखें खुली है, आपको देख नहीं सकती। कैसे कुछ कहूं मैं आपसे? ऐसी फरामोशी, ऐसी अंतराय डाल रखी है आपने कि आपके चरणों के पास होते हुए भी आपसे कोसों दूर है। आपके नजदीकी का कोई एहसास ही नहीं हो रहा। बोलना चाह रही हूं, लेकिन फरामोशी का ताला लगा हुआ है मुंह पे। कैसे कुछ कहूं आपसे मैं? भीतर तो इतना वलोपात हो रहा है, इतना आवाज निकल रही है कि गले से बाहर नहीं आती। आपके सामने बैठकर मैं तड़प रही, मचल रही हूं कहने के लिए। एक बार जगा दो, सारी बातें आपसे कह दूंगी। क्या करूं मैं? यहाँ पे आपने कोई बल नहीं छोड़ा है कि मैं आपसे कुछ कह सकूं। तो कछु ये ना रह्या, अब कहाँ कहूँ खसामा। अब मुझ में मेरा बल ना रहा, अब मैं कहाँ कहूं, क्या कहूं आपसे? आपसे क्या कहूं मैं? यहाँ मेरे पास कहने के लिए कोई ताकत नहीं रखी है आपने, कोई बल नहीं रख छोड़ा है मेरे पास कि मैं आपसे कोई बात पे फरियाद कर सकूं। आपने मुझे बेसहारा कर रखा है। यहाँ आपके चरणों में बिठाकर इतनी दूर दराज, इतनी अंतराय कर रखी है आपने। सारे देख रही हूं, लेकिन आप नजर नहीं आ रहे हैं। बोलना चाहती हूं, बोल नहीं पाती हूं, करूं तो करूं क्या? अब कहाँ कहूं कसम, अब मैं क्या कहूं आपसे? रूह भीतर भीतर तड़पती है। जब प्रीतम के सामने बैठकर कुछ कहना चाहती है, आस भी है कि कुछ कहूं, लेकिन कुछ हो नहीं सकता। ये हम सभी रूहों के दिल की बातें यहाँ पे प्रकाशित हो रही है। हम सभी की तरफ से ये बातें हो रही है। हम एक एक रूह के दिल की तड़प यहाँ पे व्यक्त हो रही है। और आशा करें कि ये सारी उम्मीद, सारी हमारी तड़प को प्रीतम जल्द से जल्द सुन ले और इस खेल से हमें अपने निज स्वर में जगा दे। ऐसी चाहत करने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।